ठीक है। तो प्रवाहित धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक उतार लेना। ठीक, ये यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है ना। यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान रखना। हम अभी बात कर रहे हैं एक विशिष्ट आवर्ती की, जिसको हम आगे बात करेंगे, क्योंकि इसी विशिष्ट आवर्ती को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, जैसा कि हमने अभी बात किया था थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की। ठीक है ना, दहली आवर्ती, विशिष्ट आवर्ती, इसके बारे में आगे हम खुल के बात करने वाले हैं। ठीक है, ये भी तो ये डेफिनेशन ही हुई है अभी। ओके, तो इस आगे चलते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है उसके बारे में हमने देख लिया। अब थोड़ा सा इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं कि ठीक है ना, कि इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस तरीके का होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना, ये कैसा है तो देखिए, इसके अंदर इसमें क्या होता है कि एक ये निर्वात ट्यूब होती है। ठीक है ना, निर्वात ट्यूब होती है, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, एक ये वैक्यूम ट्यूब होती है जिसके अंदर ये दो धातु की प्लेटें लगी होती हैं, एक ये और एक ये धातु की प्लेट है। ठीक है ना, और ये दोनों धातु की प्लेटें किसी बैटरी से जुड़ी होती है। ये बैटरी है माइनस प्लस। ठीक है ना, इस प्लेट को नाम दे रहा हूं मैं P1, इसको नाम दे रहा हूं P2। ठीक है, ये धातु की प्लेटें हैं P1 और P2। इस प्लेट को हमने यहाँ पे नेगेटिव लगाया है, तो ये नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है ना, और इस P2 को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये बैटरी का V वोल्टेज है। ठीक है, तो इस बैटरी के V वोल्टेज को हम, ये जो साइन लगा रखा है, इस साइन का मतलब ये है कि हम जो वोल्टेज है इस वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, इस वोल्टेज की वैल्यू हम घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये वेरिएशन के साइन है। ठीक है ना, ये जो साइन है ये वेरिएशन का साइन है कि हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हैं, ठीक है ना, जब इसके ऊपर लाइट प्रकाश इंसिडेंट करते हैं, एक विशिष्ट आवर्ती का प्रकाश इंसिडेंट करते हैं, तो इस धातु से अभी हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है ना, इस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इस धातु के ऊपर पहुंचते हैं और जैसे ही इस धातु के ऊपर पहुंचते हैं ये इसको ऑब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है ना, अवशोषित कर लेती है। जैसे ही अवशोषित करती है, इस परिपथ के अंदर, ठीक है ना, करंट फ्लो होती है। ठीक है ना, आई करंट फ्लो होती है। ये आई करंट की जो वैल्यू होती है माइक्रो एम्पियर में होती है, बहुत कम करंट फ्लो होती है, कम लाइट के लिए। ठीक है, बड़ी लाइट के लिए अधिक करंट फ्लो हो सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे छोटा एक्सपेरिमेंट है, तो ये माइक्रो एम्पियर की करंट यहाँ पे फ्लो होती है। ठीक है ना, इसको यहाँ पे आप एमीटर लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया एक्सपेरिमेंट क्या है।
ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि एक निर्वात ट्यूब होती है जिसमें P1 व P2 दो धातु की प्लेटें लगी हुई होती हैं। ये प्लेटें किसी बैटरी, ठीक ना, जिसके वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं, से जुड़ी रहती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम एक विशिष्ट, इस जो प्लेट P1 है इसके ऊपर एक विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन धातु प्लेट से बाहर निकलते हैं और धातु प्लेट P2 से ये अवशोषित हो जाते हैं। जैसे ये धातु प्लेट P2 से अवशोषित होते हैं, परिपथ में करंट I प्रवाहित होने लगती है, ठीक है ना। ये तो था इसका प्रयोग, ठीक है। ये जो इस प्रयोग का जो ये कथन है, जो जैसा मैंने अभी बोला है, ठीक है ना, इसको आप अपने शब्दों में यहाँ पे उतार लेना। इसको मैं नहीं लिखवाने वाला हूँ अभी, ठीक है। आप इस एक्सपेरिमेंट को समझना कि कैसे कैसे प्लेट लगी हुई है, इसमें क्या क्या चीज़ यूज आ रही है, और इसको अपने शब्दों के अंदर यहाँ पे उतारने की कोशिश करना, ठीक है। आगे पीछे कैसे भी कुछ भी, मतलब इसमें जो भी चीज़ें हैं उनको यहाँ पे प्रैक्टिकल में दर्शाना आपको, ठीक ना। ये नहीं देखना है कि आगे क्या आ रहा है पीछे क्या लग रहा है, ये कंप्लीट यहाँ पे प्रोसेस हो जानी चाहिए, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट्स में बताने वाला हूँ, ठीक है। वो फैक्ट्स क्या है? पहला, ठीक है, कि देखिए यहाँ पे जब लाइट, यहाँ पे वोल्टेज भी लगा हुआ है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो लाइट इंसिडेंट हुई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और इस प्लेट के ऊपर पहुंचे, पहुंचते ही इसमें करंट फ्लो आई हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लाइट है, लाइट की हम कुछ अलग अलग स्थितियाँ ले रहे हैं, ठीक है। कि हम यहाँ पे एक पहले आवर्ती फिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। आवर्ती जो है फ्रीक्वेंसी, इसको निश्चित कर रहे हैं एक फिक्स आवर्ती के ऊपर, ठीक है ना। निश्चित आवर्ती के ऊपर हम प्रकाश की तीव्रता को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, बढ़ा रहे हैं, यह परिवर्तित कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है और ये करंट है, ये वोल्टेज है और ये करंट है। कि वोल्टेज में जब चेंज करते हैं तो करंट में क्या चेंज होता है। तो देखिए निश्चित आवर्ती के ऊपर, ठीक है ना, निश्चित आवर्ती के ऊपर हम तीव्रता अलग अलग ले रहे हैं। इसकी तीव्रता इसको हम ए बोल देते हैं कि एक तीव्रता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे निश्चित आवर्ती के ऊपर तीव्रता है, तो जब इस तीव्रता ए का प्रकाश इस P1 प्लेट पर पड़ता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसमें करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो करंट जब देखो वोल्टेज 0 से इसको बढ़ा रहे हैं आगे तक, ठीक है ना, ये वोल्टेज 0 है। तो देखिए क्या होता है कि तीव्रता ए है, ठीक है ना, तीव्रता ए वाले प्रकाश के लिए आवर्ती फिक्स रखी गई है। जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम 0 से वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट पहले बढ़ती है, ठीक है ना, और फिर क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। ये है तीव्रता ए, ठीक है ना, प्रकाश की तीव्रता ए के लिए ग्राफ, ठीक है। ये जो है इस कंडीशन में है, ये जब माइनस टर्मिनल इस प्लेट से जुड़ा हुआ है और प्लस टर्मिनल इस प्लेट से जुड़ा हुआ है। ध्यान देना, प्रत्येक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई भी मिस मत करना, ध्यान से देखना इस कंप्लीट वीडियो को। दूसरी चीज, तीव्रता बी, पहले तीव्रता ए का प्रकाश यहाँ पे आपतित किया, अब तीव्रता बी का प्रकाश हम यहाँ पे आपतित कर रहे हैं। तो तीव्रता बी को ए से बड़ी मान लो, ठीक है ना, बी ग्रेटर देन ए, तो तीव्रता बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी कि इसमें भी अब ये इसको वापस 0 से वेरी करवाएंगे, तो जब 0 से वेरी करवाते हैं तो ये भी पहले बढ़ती है और फिर क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तीव्रता बी के ऊपर आवर्ती फिक्स है, अभी आवर्ती फिक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या देखा गया कि जब
निश्चित आवर्ती के ऊपर, जब निश्चित आवर्ती के ऊपर, ठीक है ना, अलग अलग तीव्रता प्रकाश इस प्लेट के ऊपर आपतित किया जाता है, तो जो प्रवाहित होने वाली करंट है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली करंट, वो तीव्रता के ऊपर डिपेंड करती है ना, अलग अलग होती है। और पहले इस परिपथ में जो करंट है वो वोल्टेज बढ़ाने पर बढ़ती है, ठीक है ना, और फिर एक निश्चित वोल्टेज के बाद ये क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा बदलते हैं। बदलते क्या है कि ये जो माइनस टर्मिनल है इसको हम प्लस कर देते हैं, बैटरी के टर्मिनल को हम बदल देते हैं, ठीक है ना, बैटरी को उल्टी लगा देते हैं, और जो प्लस है इसको हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो ये प्लस करने पर ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये माइनस करने पर ये भी, ये माइनस हो गया, मतलब इस प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ये लाइट यहाँ पे आपतित हो रही है, ठीक है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे इस प्लस माइनस प्लेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे लाइट इमिट होगी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो। लेकिन देखिए यहाँ पे अब सॉरी लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, ठीक है, और ये इस प्लेट के ऊपर जा रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और ये प्लेट नेगेटिव चार्ज, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचता है इसके ऊपर रिपल्सन लगता है, ठीक है ना, और रिपल्सन लगने के कारण ये इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है उसमें कमी होती जाती है, और जैसे जैसे वो इस प्लेट के ऊपर प्लेट के पास पहुंचता है इसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, ठीक है ना, क्या हो जाती है, इसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, और ये इस प्लेट तक नहीं पहुंच पाता, जिससे इस परिपथ में जो करंट का मान है वो क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या देखा गया कि जो V वोल्टेज है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, अब ये प्लस माइनस हमने टर्मिनल चेंज कर दिए तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वो किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, इधर, ठीक है ना, नेगेटिव के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस जब वोल्टेज को हम कम वैल्यू के लिए देखते हैं तो इस कम वोल्टेज की कम वैल्यू के लिए, ठीक है ना, कम मान के लिए ध्यान रखना, ये वोल्टेज के कम मान के लिए जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं यहाँ पे कि जैसे हम इस पर लाइट डालते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है वो इस प्लेट के ऊपर पहुंच जाते हैं और इसके अंदर करंट फ्लो करते हैं, किसके अंदर, परिपथ के अंदर करंट फ्लो करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि V के कम मान के लिए जो इस परिपथ में जो करंट है वो एकदम से जीरो नहीं होती है, किस कंडीशन के लिए, जब बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दिए जाए और इस टर्मिनल, इस जो ये प्लेट है इसको नेगेटिव रखा जाए, इस कंडीशन के लिए परिपथ में करंट एकदम से जीरो नहीं होती है। वो क्या होती है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है ना, करंट का मान धीरे 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 जीरो होता है, ठीक है ना, और बाद में जाके ये जीरो हो जाता है, और ये दोनों ही तीव्रताओं के लिए ऐसा होता है, और तीव्रता चेंज करके करोगे तो उसके लिए भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना, उसके लिए भी ऐसा ही होगा। और देखिए इसके अंदर ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसके अंदर जो नई चीज होती है वो क्या होती है कि इस वोल्टेज को जैसे हम बढ़ाते हैं, ठीक ना, नेगेटिव डायरेक्शन में इस वोल्टेज को हम जैसे बढ़ाते हैं, अर्थात नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाने का मतलब है कि इस प्लेट के ऊपर जैसे जैसे हम नेगेटिव चार्ज बढ़ाते हैं, इसको जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज करते हैं, ठीक है ना, वो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो
तो इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाते 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 अर्थात v का मान नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाते बढ़ाते एक v की एक ऐसी वैल्यू आती है, ठीक है ना, v की एक ऐसी वैल्यू आती है जिस वैल्यू के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, अर्थात नेगेटिव जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है वो भी इस प्लेट के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक ना, अधिकतम ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इस प्लेट के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे कारण क्या होता है कि इसमें परिपथ में करंट का मान 0 हो जाता है, अर्थात परिपथ में करंट का मान ये जो है यहाँ पे 0 है, परिपथ का मान 0 हो जाता है। इस वोल्टेज पे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं हम इधर, तो V = V नॉट वोल्टेज के ऊपर इस परिपथ में करंट का मान 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए अब यहाँ पे निश्चित आवृत्ति के ऊपर तीव्रता का कैसा भी मान ले लीजिएगा, एक फिक्स धातु के लिए, ठीक ना, फिक्स धातु के लिए एक निश्चित तीव्रता का कोई भी मान ले लीजिएगा, ये हमेशा इसी पॉइंट के ऊपर जाके जो करंट का मान है वो 0 हो जाएगा, हमेशा इसी वैल्यू के ऊपर जाके करंट का मान 0 हो जाएगा। इसलिए जो पोटेंशियल होता है, V नॉट पोटेंशियल होता है, इस धातु के ऊपर जो विभव होता है, इन दोनों धातु के मध्य विभवांतर होता है, इस विभवांतर को, इस V नॉट को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव, निरोधी विभव, ठीक है, निरोधी विभव, इसको निरोधी विभव कहते हैं। ओके, तो ये जो पोटेंशियल होता है इसको हम बोलते हैं निरोधी विभव। तो शायद ये आज समझ में आ गया होगा निरोधी विभव किसे कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो तथ्य आए, एक तो अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, एक करंट जो तीव्रता के ऊपर निर्भर कर रही है, दूसरा तीसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना, और एक दहलीय आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के एक विशिष्ट आवृत्ति का नाम हमने लिया है यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो ये जो अभी तक जो मैंने जितना भी ये बताया है, मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, ठीक है ना, प्रयोग के बारे में ये चर्चा की है। तो इस चर्चा को आप एक बार फिर से सुनना, ठीक है, बुक्स है तो उसमें पढ़ना और उसके बाद में इसको आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना, ठीक है ना, इसका जो भी आप लिखो उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना, ठीक है। मैं अब इस पे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उनकी बात करने जा रहा हूँ, प्रायोगिक परिणामों की, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये डायग्राम बना लेना, ठीक है, ये डायग्राम बना के और फिर इसके बारे में आप लिखने की कोशिश करना। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम, ठीक है ना, कि जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया है, जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया है इसके प्रायोगिक परिणाम क्या है। तो हम देख चुके हैं क्या, पहला कि जो धारा होती है, चलो आप लिख लो, ठीक है ना, निश्चित आवृत्ति पर
निश्चित आवर्ती पर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान या प्रवाहित धारा का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। ठीक है ना। अभी हमने देखा ना कि प्रकाश की ये तीव्रता कम तीव्रता वाला प्रकाश था, उसके लिए ये करंट इतनी थी। ठीक है ना। अधिक इससे ज्यादा तीव्रता वाला प्रकाश लिया, ठीक है ना, तो इसकी करंट ये हो गई, ये करंट है तो इधर करंट बढ़ रही है, ये करंट ये हो गई, इससे ज्यादा लोगे तो ये करंट ये हो जाएगी। इसका मतलब तीव्रता जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं करंट की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है ना। करंट पर निर्भर करती है। दूसरी फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आवर्ती पर निर्भर करती है। ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आवर्ती पर निर्भर करती है। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं वो तीव्रता पर नहीं, आवर्ती पर डिपेंड करती है। ठीक है। और इसी के साथ जो गतिज ऊर्जा है आवर्ती पर निर्भर करती है। इसी के साथ जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है ना, निरोधी विभव, ठीक है ना, निरोधी विभव भी आवर्ती पर निर्भर करता है। ठीक है। तीसरी एक विशिष्ट आवृत्ति की हम बात कर रहे थे, अर्थात विशिष्ट आवृत्ति को दहलीय आवृत्ति बोल रहे थे। दहलीय आवृत्ति की आवश्यकता या अनिवार्यता, ठीक है ना, दहलीय आवृत्ति की अनिवार्यता, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की अनिवार्यता। और जो 5 है वो क्या है, समय पक्षता। ठीक है ना। तो इसको आप बोल सकते हो कि धातु प्लेट पर, ये यहाँ पे दिख रहा है ना कि धातु प्लेट पर प्रकाश के आपतन, तो मैं लिख देता हूँ, धातु पृष्ठ पर प्रकाश के आपतन व इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पक्षता, टाइम लेग, ठीक है ना, टाइम लेग दिख रहा है ना, एलजी टाइम लेग नहीं होता है। ठीक है ना, कोई टाइम लेग नहीं होता है। ये यहाँ तक, ये फर्स्ट में मैं वीडियो जब स्टार्ट किया था तब ये मैंने बताए थे, और ये आप इसको नोट्स के हिसाब से इस तरीके से लिख लेना। अब मैं जब आगे बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं बात करूँगा कि चीज संबंध भौतिकी के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि चीज संबंध भौतिकी असफल रही तो असफलता के क्या कारण थे। ठीक है। और कौन से नए सिद्धांत जोड़े गए जिनसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव की ये जो तथ्य हैं, इन तथ्यों को हम समझा सके। तो अब हमारा जो आगे का प्रयास रहेगा वो इन तथ्यों को समझाने का रहेगा। ठीक है। अब तक यहीं तक, धन्यवाद।